So welcome students. Now today we are going to start a new chapter. I hope you have revised all the 3 chapters. Now we are there on separation of substances. Separation means अलग अलग करना of substances. Substances को, चीज़ों को अलग अलग करना. आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, देखो. टी केटल में से टी और टी लीव्स को अलग किया जा रहा है बाय सीविंग, है ना. एक सीव लिया, सीव मीन्स चाय छन्नी ली. उसमें अगर हमने चाय छानी तो टी लीव्स ऊपर रह जाएंगी और टी अंदर चली जाएगी कप में, है ना. दिस इज हाउ वी आर सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स. ओके. नाउ फर्स्टली थिंक व्हाट कैन बी सेपरेटेड. मीन्स हम सेपरेट किसको कर सकते हैं. सोचो किसको सेपरेट कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स हैं, मिली हुई हैं, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना. एंड फॉर एग्जाम्पल देखें, दैट्स योर फेवरेट कैंडीज, ड्राई फ्रूट्स, है ना. अब इसमें देखो कैंडीज़ में कितनी सारी कलर की कैंडीज़ हैं. तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना, अलग अलग. ग्रीन अलग, रेड अलग, येलो अलग, ब्लू अलग, है ना. और इस बाउल में से तो आपको अगर आलमंड्स पसंद है तो आलमंड्स आप अपने आप ही सेपरेट कर दोगे, है ना. कैश्यूज़ पसंद है तो कैश्यूज़ भी अपने आप अलग हो जाएगी, बिकॉज हमने वही खानी होती है जो हमें पसंद होती है ना. देन the combination of 2 or more substances is known as mixture. Mixture, the name itself is suggesting, is defining itself that mixing 2 or more things makes mixture, है ना. Then see, mixture is what? Mixture is again a type of matter. Matter you read in chapter number 3, है ना. Matter, see, matter are of 2 types, pure substance and mixture. Pure substance are having further 2 categories, elements and compounds. Means pure substance वो जो एक जैसा दिखता है, जैसे आपको सॉल्ट ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, शुगर दिखती है, वो सारे एक जैसे होते हैं ना. वाटर दिखता है, दैट इज प्योर सब्सटेंस. Now, but in this chapter we are going to talk about mixture. So mixture is having 2 categories, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now we are going to see the arrangement of the particles of the mixtures, type of mixtures. See the mixtures. Mixtures are of 2 types, heterogeneous and homogeneous. Now see very carefully that in this heterogeneous mixture the particles are irregularly arranged. See, कहीं पर्पल है, कहीं ग्रीन है, ठीक है. पर्पल ज़्यादा है, ग्रीन कम है. बट नाउ look here in this in homogeneous all the particles are uniformly distributed. मतलब एक के बाद एक बड़ा एक रेगुलर पैटर्न है इसमें. सो दे आर classified in, they are arranged in a particular regular pattern. देखो, first is purple, then green, then purple, then green, green, purple, green, purple, purple, green, purple, green, है ना. So where there is irregularity, it is heterogeneous. Where there is uniformity, there is regularity, it is homogeneous. Then components which are uniformly distributed means हमें, अगर हम एक मिक्सचर को देखें और उसमें हमें कुछ भी अलग नहीं दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहेंगे.
like these are also your favorite. Orange juice, whenever you take a sip of जूस की अगर आप सिप लोगे तो कहीं पे नमक, कहीं पे चीनी, ऐसा तो नहीं आता ना? ऐसा तो नहीं होता कि एक सिप आपने ली तो वो उसमें आपको सॉल्टी फ्लेवर आ रहा है, एक सिप आपने ली उसमें शुगर आ रही है, एक सिप आपने ली तो उसमें सिर्फ ऑरेंज आ रहा है. दैट्स नॉट सो, है ना? इन लेमनेड ऑल्सो, लेमनेड मीन्स शिकंजी जो आजकल हम रोज़ पीते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या है, जो भी सिप आप लोगे सब में बिल्कुल सेम टेक्सचर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नींबू, ऐसे वाला टेस्ट आएगा ना, और सारी सिप में टेस्ट बिल्कुल सेम होगा. दैट मीन्स all the components which we have added are arranged uniformly. They are distributed uniformly in full glass, in full mixture. Now your regular chocolate, I'm not talking about dry fruit chocolate, I'm talking about regular chocolate. रेगुलर चॉकलेट मीन्स जिसके अंदर कुछ और एडेड नहीं है, ठीक है. प्लेन डेयरी मिल्क अगर हम बात करें, सो डेयरी मिल्क को जब हम जो भी बाइट लेते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल सेम वही मीठी सी, बहुत टेस्टी सी, यमी सी चॉकलेट होती है ना, है ना? नाउ अब अगर हम देखें तो क्या इसमें एक ही चीज़ है? चॉकलेट में कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स होते हैं, है ना? उनको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दिया जाता है, कोकोआ पाउडर होता है, देन उसमें और क्या होता है, शुगर होती है, मिल्क भी होती है, मिल्क भी होता है. सो दे ऑल आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, हर तरफ से एक जैसे हैं, यूनिफॉर्मली, ठीक है. अब जो आपका ये ऑरेंज जूस मिल रहा है, ऑरेंज जूस में भी शुगर सिरप भी होता है, सॉल्ट भी होता है, ऑरेंज इज ऑल्सो देयर, लेमनेड में भी बहुत सारी चीज़ें, मीन्स बहुत सारी चीज़ें मीन्स it is a mixture. But if all the components are uniformly distributed, then it is homogeneous mixture. Yes. Now we will talk about heterogeneous mixture, where the components are not uniformly distributed. So where the components are not uniformly distributed, see these. Salad we cut cucumber, we cut carrot, then tomato is there, then many things are there. We can put beetroot also, we can put bottle gourd also. Now see the cookies, in these cookies choco chips are also there. So in one bite it is possible that you will get 2 or 3 choco chips, and in another bite it is possible that we will not get any choco chips, है ना? So the components are there, they are mixed, but they are not uniformly mixed, means it's not possible that every time you will get the same composition of these mixtures. Like we have seen the mixture previously, that is these mixtures. See these mixtures. So if you will take some candies, so is it possible that you will get 2 blue and 2 green and 2 yellow? Is it possible? Or if you will take a handful of nuts, so is it possible that you will get, every time you will get the same composition, 2 cashews and 2 raisins and 2 almonds and 2 walnuts? Is it possible? No, this is not possible. So when these are arranged in a irregular manner, irregularity, then that mixture is heterogeneous mixture. I hope you understood. And the namkeen or the bhujia mixture we took is also heterogeneous mixture. Okay, then now open your book.
बुक में फटाफट से देख लेते हैं. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what is there written over here. So in our day-to-day life we come across a variety of materials like soil, air, oil, milk and so on. So all these materials are known as mixture. Why mixture? Because ये दो या दो से ज़्यादा substances के मिले हैं, है ना. So air में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Yes, air is also made up of many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, helium, neon. ठीक है, बहुत सारी हैं. Milk is also a mixture of water, fat and other substances. Now see the samples of sugar and soil. शुगर में देखेंगे आप, शुगर में you are having the same type of particles, but in soil you are having many things. सॉयल में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई उसमें कोई पिन आ गई, कोई लिविंग बीइंग आ गया, कोई पत्थर आ गया, या कुछ भी हो सकता है सॉयल में, है ना. सो कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ वी ऑब्जर्व दैट शुगर सैंपल, in sugar sample each grain has same color, same size, same shape. लेकिन soil में different shape के, different size, different color की particles हैं. ठीक है, क्या क्या हो सकता है? sand, small stones, blades, grass, bits of paper, pebbles, छोटे छोटे पत्थर जिसको हम कहते हैं. Then we can therefore say that sugar sample is a pure substance, means एक ही तरीके के सब particles हैं. But in soil sample it contains many type of substances. ठीक है बच्चे. So sugar, salt, oxygen, carbon dioxide, gold, water, copper, all these are pure substances. Now all the different parts of the samples of these substances has, मतलब कहीं से भी आप उठा लीजिए इनको तो वो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे आपको, है ना. So now you have to identify and categorize them into pure substance or mixture. This is your homework. Okay, this is your homework and you have to do it in your book. Then mixture is, now this is the definition of mixture, that it is formed when two or more substances are mixed together. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें mix हो गई and the components of mixtures are not combined chemically. Means chemically का mean देखो, when we mix vegetables and ghee and salt and many more spices, then if we heat them up in pressure cooker, see what happen, आपको नमक अलग से नहीं दिखाई देगा, आपको spices अलग से नहीं दिखाई देंगे. They will combine together, they will give a mixed taste, है ना. वो एक अलग सी कुछ चीज़ बन गई है, वो केमिकली कंबाइंड हो गया है. बट इसमें अब जैसे आप मिक्सचर देख रहे हो ड्राई फ्रूट्स का, तो उसमें आपको कैश्यू का अलग टेस्ट आएगा, बिकॉज वो है ही अलग, है ना. सैलड कट किया तो कुकुम्बर खाओगे, कुकुम्बर का टेस्ट आएगा, कैरेट खाओगे, कैरेट का टेस्ट आएगा. दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड. नाउ एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड, सी वाटर, ये सारे क्या हैं? मिक्सचर्स हैं. नाउ एयर के कंपोनेंट्स देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड मैनी मोर गैसेज आर ऑल्सो देयर. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. Then sea water contains many types of salts, water and sand particles also there. Aerated drinks, now aerated drinks पता क्या होती हैं? जो आप कोका कोला, पेप्सी, कैंपा पीते हो ना, जिसमें गैस होती है. So these are aerated drinks. But बच्चे these are not good for your health. ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. You should not drink them. ठीक है. हाँ, कभी मूड हो तो वो थोड़ा सा आप विदाउट कलर, जैसे लिम्का आती है ना, थम्सअप आती है, ब्लैक वाली नहीं, वाइट वाली, वो ले सकते हो. ठीक है. lemonade लो, it is very nutritious and it is very good for it, and you can add some soda in it also if you want, but no need of that. Okay.
Lemonade contains lemon juice, sugar, water, salt, and many other things which you want to add, है ना. Crude oil contains petrol, kerosene oil, diesel, and paraffin wax is also there, and many components are also there. ठीक है. So that means these are all the mixtures. Now solid, these mixtures are in three forms: solid भी, liquid भी, and gases भी. सॉलिड की बात करें तो अलॉयज होते हैं. अलॉयज का मतलब बच्चे दो मेटल्स को पिघला कर एक जैसा मिक्सचर बना देते हैं तो वो कुछ नई सी मेटल बन जाती है. ठीक है. सो वो उनको हम अलॉयज कहते हैं. वो एक तरीके का सॉलिड मिक्सचर है. लिक्विड में जो आपस अभी हमने सभी ने पढ़ा है ना, एरेटेड ड्रिंक्स, लेमनेड, क्रूड ऑयल, ऑल दी सी वाटर. देन गैसियस, सब गैसियस मिक्सचर सबसे पहले एयर. देन CNG, compressed natural gas. PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस. LPG, जो घर में सिलेंडर्स में होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है. इन सारी चीज़ों में बहुत मिक्सचर होते हैं गैसेस के. देन mixtures are of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is that which has the same composition throughout. पूरे लिक्विड में आप कहीं पे भी आप देख लीजिए या सॉलिड में कहीं पे भी आप देख लीजिए, ऑल द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जहाँ से भी आप उठाएंगे सेम टेस्ट आएगा, सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा. सो इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर. इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ना ही अलग अलग करके देख सकते हैं. ठीक है. सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन या शुगर वाटर का सॉल्यूशन या सॉफ्ट ड्रिंक्स या अलॉयज, these all are the examples of homogeneous mixture. Then we are there at heterogeneous mixture. It is that which does not have the same composition, means हर तरफ एक जैसा composition नहीं होता है, components uniformly distributed नहीं है. Hence जहाँ से भी उठाएंगे it is having different parts of all the components. ठीक है. जैसे आपने पानी में सैंड डाल दी तो नीचे नीचे मिट्टी ज़्यादा होगी, ऊपर ऊपर कम होगी. आयरन नेल्स सल्फ़र पाउडर में पड़े हुए हैं तो कहीं आयरन नेल ज़्यादा है, कहीं कम है. पैबल्स पड़े हैं राइस में तो ज़रूरी तो नहीं 2 दानों के बाद एक और आपको पैबल मिल जाएगा, है ना. कहीं कहीं हम साफ़ करते जाते हैं राइस को तो कहीं कहीं एक एक जो है वो पैबल आ जाता है, छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा या कुछ भी और इम्प्योरिटी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ heterogeneous mixture. So बच्चे read up to this page very carefully, very nicely. Okay, and I hope you will do this. Then I will give you a sample exercise, then वो आप करिएगा. ठीक है बच्चे. Okay, bye.